नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है। कल जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और मोदी सरकार पे तगड़ा हमला बोला था, खास तौर से चाइना के प्रसंग में। जब उनकी यात्रा आगे बढ़ी तो ऐसा कुछ हुआ कि अचानक सीएम अशोक गहलोत टेंशन में आ गए। टेंशन में क्यों आए ये हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिससे कि सचिन पायलट ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। दरअसल राजस्थान में जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत में लड़ाई है वो किसी से छिपी नहीं है। अशोक गहलोत ने तो हाईकमान को भी चुनौती दे दी थी सितंबर में जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। उसके बाद जैसे तैसे हाईकमान ने आग में पानी डाला। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों हमारे लिए जरूरी है, एकता कायम करने की कोशिश की गई। लेकिन यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जिससे सचिन पायलट और उनके समर्थकों की बाँछें खिल गई है और अशोक गहलोत आ गए हैं टेंशन में। हुआ क्या कि जब ये दौसा से गुजरी यात्रा तो वहाँ पे एक विधानसभा क्षेत्र है लालसोट, जहाँ से कि प्रसादी लाल मीणा विधायक है, गहलोत के समर्थक हैं, वो मंत्री भी हैं और वहाँ भीड़ नहीं जुटी, जिसको लेकर के गहलोत खूब बरसे प्रसादी लाल मीणा पे। और वही यात्रा जब दौसा पहुंची, दौसा सिटी से गुजरी, तो वहाँ के विधायक हैं मुरारी लाल मीणा और दौसा से सचिन पायलट सांसद भी रह चुके हैं। तो उनके वहाँ पे ऐसी भीड़ उमड़ी, छतों पे, सड़कों पे कहा जा रहा है कि 2 लाख की भीड़ उमड़ी, जिसको लेकर के अब खूब चर्चा हो रही है। और सचिन पायलट ने इसको ट्वीट कर दिया। वहाँ पे राहुल गांधी के साथ साथ सचिन पायलट के भी नारे लगे, मुख्यमंत्री बनाने की मांग तक उठ गई। अब स्वाभाविक सी बात है कि सभी बड़े नेता साथ में अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी चल रहे थे, तो अशोक गहलोत तो टेंशन में आ ही जाएंगे। थोड़ा सा बात करते हैं अब कि वहाँ की मौजूदा स्थिति क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। अजय माकन के साथ वो भी 25 सितंबर को वहाँ गए थे राजस्थान में विधायक दल की बैठक करके मुख्यमंत्री चेंज करने के लिए। अशोक गहलोत के समर्थकों ने चुनौती दे दी। उसके बाद उनको नोटिस जारी किया गया। अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलने के लिए आए और ये कहा कि गलती हो गई मैडम, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हुए। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव वो नहीं लड़े। उसके बाद से लेकर के आज तक पूरा मामला पेंडिंग है, उस पर डिसीजन होना है। कहा जा रहा है कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव का इंतजार हो रहा था, अब तो चुनाव भी संपन्न हो गया। हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में आ गई, गुजरात में बुरी तरीके से हार गई। मल्लिकार्जुन खड़गे चूँकि पर्यवेक्षकों में शामिल थे, इसलिए उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो सब कुछ किसने कराया था, किसने पर्दे के पीछे से गेम किया था। वो अशोक गहलोत ही थे। अशोक गहलोत लास्ट तक कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, वो पूरे 5 साल तक सीएम रहना चाहते हैं। ये जानते हुए भी कि ये चीज़ गांधी परिवार को नागवार गुजर रही है, वो मान नहीं रहे। लेकिन दौसा में जब भीड़ जुटी और सचिन पायलट उनके समर्थकों ने जवाब दिया, उससे गहलोत थोड़ा टेंशन में है कि कहीं डिसीजन ना हो जाए कुछ। इसी बीच में एक और घटना घटी है कि गुजरात के जो पर्यवेक्षक थे वो अशोक गहलोत थे और हिमाचल के पर्यवेक्षक वो सचिन पायलट। प्रियंका गांधी से इक्वेशन बना करके सचिन पायलट ने जो वहाँ पे काम किया, माना जा रहा है कि कांग्रेस के हिमाचल में जीत में इसका भी कंट्रीब्यूशन रहा। और गहलोत ने उस तरीके से स्ट्रेटजी बना के काम नहीं किया जैसा कि पिछले चुनाव में किया था। गुजरात में पिछले चुनाव में 77 सीटें आई थी, इस बार जो है 17 तक पे कांग्रेस सिमट गई। तो ये जो पृष्ठभूमि है वो बहुत कुछ कह रही है। और हमेशा अशोक गहलोत इस बात को लेकर सशंकित है कि राहुल और प्रियंका दोनों सचिन को चाहते हैं, वहाँ का सीएम बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने 2018 में जब कांग्रेस जीती थी उस समय सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन बहुत ही थीन मेजोरिटी थी, इसलिए जो है अशोक गहलोत की लॉटरी निकल गई। लेकिन साथ में उन्होंने सचिन पायलट से वायदा किया था कि हम आपको सीएम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, अभी आपके पास समय है,
आप नौजवान हैं। अब सचिन पायलट जो है पूरा धैर्य का परिचय दे रहे हैं, बीच बीच में दोनों पक्ष उखड़ने की कोशिश करता है लेकिन अपने को संयत कर लेता है। इस भीड़ ने जो है अशोक गहलोत की टेंशन बढ़ाई है। अब देखते हैं कि कांग्रेस हाईकमान कब तक डिसीजन करता है, कर भी पाता है या नहीं कर पाता है। ये तो राजनीति है और राजनीति संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं हर समय बनी रहती है। इस पे हमारी नज़र रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।